जय हिंद। अभी जमुई जिला के झाझा प्रखंड के बलियो घाट में है और ये उलाई नदी का बलियो घाट है। उलाई नदी इस साइड है। इसका हमने एक वीडियो चलाया जिसमें यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात करके दिखाया था। यहाँ पे कुछ इस गांव के बुजुर्ग भी हैं और आज यहाँ पे इन लोगों से हम चर्चा करेंगे। भारत को आज़ाद हुए इतने वर्ष गुजर गए। भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया गया। इस बार 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग इस गांव के बैठे हुए हैं। आज इन लोगों के बीच भी हम बैठते हैं और इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ बलराम सिंह। इसी गाँव से हैं? जी हाँ, इसी गाँव से है। ये पुल का जो समस्या है कोई नेता लोग ध्यान नहीं दिया अभी तक? नेता लोग क्या ध्यान देगा? नेता लोग तो आता है, वादा कर लेता है, चल जाता है। कौन कौन नेता आया है अभी? दामोदर रावत आया, डॉक्टर रविंद्र यादव आए, चिराग पासवान आए, सब नेता आते हैं। सब आते हैं, सबके पास वही है हम लोग का। अच्छा, ये आप लोगों को कब लगा कि पुल बनना चाहिए? दामोदर रावत के पहले नेता नहीं आए थे? हाँ, पहले भी आए थे। उस समय भी उसमें बहिष्कार भी किए थे एक बार। बहिष्कार भी? जी हाँ, बहिष्कार भी किए थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जिस समय दिग्विजय सिंह चुनाव ही लड़ रहा था वो भी आए थे यहाँ। उस समय बहिष्कार हुआ है। शिवनंदन झा थे। दिग्विजय सिंह जिस वक्त जिंदा थे, जमुई विधानसभा से उनकी बेटी विधायिका है। उन्हीं के पिताजी दिग्विजय सिंह का ये बात कर रहे हैं चाचा कि वो जब जिंदा थे तो वो भी इलेक्शन में आए हुए थे यहाँ पे और वो भी वादा करके गए थे। वादा करके गए थे। हम लोग बहिष्कार भी किए चुनाव में उस समय। मतलब कह रहे हैं कि जितना लोगों को इसमें धोखा नहीं मिलता होगा उससे ज्यादा नेताओं के वादों में धोखा मिल जाता है हमारे देश में और हमारे खास करके बिहार में। आइए यहाँ पे और भी बाबा इनसे भी पूछते हैं। आपका नाम? विक्रम मिस्त्री। इसी गांव से? हाँ। ये पुल जो है, हाँ। भारत आजाद हुए इतने दिन हो गया, भारत का 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव मनाया इस बार जी। लेकिन आज भी बहुत ऐसा गांव है जो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ना आजाद महसूस नहीं करता। नहीं, यहाँ तो बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है। आजादी में आप जी रहे हैं बाबा? ना, बहुत तकलीफ में। विक्की सिंह यानी कि सुमित सिंह जो कि बिहार में एक लौता निर्दलीय चुनाव जीते थे, सुमित सिंह। और उनके विषय में बता रहे हैं कि वो अपने क्षेत्रों में और जो विकास संभव नहीं था उस विकास को भी वो उसकी भी रफ्तार तेज कर दी है। लेकिन इनका जो विधायक है वो जो है अगर कछुए के चाल में भी चलते तो शायद कुछ ना कुछ विकास हो जाता। 4 बार रहना कम बड़ी बात नहीं है। अच्छा, विश्वास होता है अब नेता लोग पे? नेता लोग तो धोखा दे चल गया तो क्या करें। हाँ, जब बोला वहाँ जय बोल करता जनता लोग तो बोलता हमके पुल छोड़ के बात कीजिएगा, छोड़ के बात कीजिए। पुल छोड़ के बात कीजिए। अरे बोला तो ऐसा कीजिए ना बाबा। उनको ही नहीं बोलते हैं कि ऐसा कीजिए को हम लोगों को नौका दे दीजिए। अच्छा, ठीक है, बोलेंगे नौका दे दीजिए। अगर आपके पावर नहीं है आपको पुल देने का तो नौका दे दीजिए। ठीक है सर, करेंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना कि इस पूरा गांव के लोग को तैरने आता है तो वो जो है तैर के पार कर जाएगा। अभी एक युवा बता रहा था पिछले वीडियो में कि इस पानी इसमें आ जाने की वजह से 200 बच्चा भी परीक्षा नहीं दे सकते। सही बात है सर। उसके भविष्य का जिम्मेदार कौन है? वही लोग है ना। ऐसा होता है कि लेके जाएंगे 20-25 किलोमीटर बचेगा, कोई नहीं बचेगा। जो कि यहाँ से हम लोग का आधा घंटा लगेगा, जब 15 मिनट तो जाएगा घूर के 2 घंटा में। 10 मिनट में चला जाएगा हम लोग, लेकिन जाते हैं 2 घंटा घूर के। अभी कल परसों क्या हुआ जानते हैं? एक तो मेरे गांव में एक लड़का था, गाय को पकड़ के आ रहा था तो गाय उसको रस्सी खींच लिया, खींच करके उसका हाथ में लटपटा गया और गिर गया। जब तक हम लोग उसको उठा पुटा के लाए हॉस्पिटल ले जाते डॉक्टर अभय सिंह ले जाते मर गया। अभी 15-20 दिन का किस्सा। क्या बोलेगा? नदी में पानी रहता है, क्या? ये दुख जो है जब नेताओं को झेलना पड़ेगा, पदाधिकारियों को झेलना पड़ेगा, उनका बचवा जब कहीं मर जाएगा या फिर जब उनके घर का किसी परिवार को डिलीवरी करवाना होगा और उसके सड़क नहीं मिलेगा, 30 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा और उनका घर का परिवार का सदस्य कोई खत्म हो जाएगा, तब उनको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है लोगों का। आज एक लड़का गिर गया, छत से गिर गया। एक लड़का छत से गिर गया, आगे जब तक डॉक्टर ले जाते मर गया। देखिए अभी उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। देखिए वहाँ देख लीजिए संस्कार हो रहा है। हमारे पीछे ये देखिए इसी नदी में, इसी उलाई नदी में वहाँ पे जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है उसी लड़के का। जिस लड़के का मौत अगर हुआ है तो उसका कारण बना है यही नदी का पुल ना होना, उसके जान का काल बन गया। यहाँ पे एक और बाबा है, इनसे भी पूछते हैं। आप आजाद भारत में है कि गुलाम भारत में बाबा? गुलाम भारत में। गुलाम भारत में है जी। कैसे?
कैसे कि हम लोगों का कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं है। जितना भी तमाम सरकारों का योजना है, जितना भी चीजें हैं वो फाइलों में इसी प्रकार से धूल फांक रहा है, जिस प्रकार से विकास आपके गांव में धूल फांक रहा है जी, है ना। ये बाबा है, ये बता रहे हैं कि ये आजाद भारत में नहीं जी रहे हैं। इनको महसूस ही नहीं हुआ कभी, 75 वर्ष हो गए लेकिन इनको कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये आज़ाद भारत में है, क्योंकि ये आज़ादी जो चीज़ों की मिलने चाहिए, जो चीज़ मूलभूत चीज़ का इनको इन तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंची है। तो इन लोगों को कैसे लगे कि ये लोग आज़ाद भारत में हैं। आज भी कहीं ना कहीं देखेंगे और हम जहाँ जहाँ जाके आपको दिखाते हैं जैसी जैसी स्थिति हम लोग भी देखते हैं, तो हमें भी कभी कभी शंका होने लगता है कि हम भी सच्चे में हम आज़ाद भारत में है कि नहीं। जी नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे उन तमाम छोटे नेताओं को? हम चोट्टा कहते हैं नेता को, उस छोटे नेताओं को चोट्टा से भी तो ज्यादा चोट्टा है वो, जो कि कह के चला जाता है, कुछ नहीं बोलता, यानी कि प्रचंड चोट्टा। हाँ जी। हमारा चैनल जो है, जो भी नेता हो या पदाधिकारी हो, जब वो देखते हैं ना तो हेडफोन लगा के देखते हैं, क्योंकि उनके आसपास कोई बैठा होगा तो उनको बेइज्जती महसूस होगा। लेकिन हम तो इसी प्रकार तमाम पदाधिकारियों को, तमाम भ्रष्ट नेताओं को इसी प्रकार हम रेलते हैं और इसी तरह रिलाई करते हैं, क्योंकि आपका जो कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्यों को अगर ईमानदारी से नहीं निभाइएगा तो हम अपना ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाएंगे तो फिर आपको जगह पे आना पड़ेगा। जमुई लोकसभा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो चुनाव जीतने के बाद ऐसे सो जाते हैं कान में तेल देके कि कभी वो अपने जमीनी स्तर से किसी व्यक्ति से मिलना नहीं चाहते हैं। अरे उसको पेट्रोल पंप क्या समस्याएं हैं वो कभी मिलना नहीं चाहते हैं जनता से। क्या फिक्र है? सोया हुआ नेता। हाँ, सोया हुआ नेता है वो, तो एकदम सोया हुआ नेता। कई जगह खरीद रहे हैं वो, पूरा जगह खरीदा हुआ है, जगह खरीदा, जमीन खरीद रहा है, मकान खरीद रहा है। हाँ, पूरा उसको एकदम पूरा उसको ढीला हो जाएगा, तैयार है हम लोग। सोमवार को प्रखंड घेराव किया जाएगा। हाँ, अगर काम ये नहीं होता है, अगर सुनवाई नेता कोई नहीं हम लोग पास आता है तो सोमवार को प्रखंड घेराव किया जाएगा, और उसके बाद प्रखंड घेराव करने के बाद NH भी जाम किया जाएगा, और आने वाले चुनाव में 23 और 24-25 जो भी होगा सबको बहिष्कार किया जाएगा, सब में सरकार बहिष्कार जाएगा। हमें को वोट नहीं देना है किसी को, क्योंकि हमारे को पढ़ाई की जिंदगी बर्बाद कर चुका है ये लोग नेता लोग, तो वोट के भी नहीं मिला जाएगी लोग। हाँ, 24 और 25। ये भाई साहब है, ये युवा है, इनके मन में जो दुख है, जो गुस्सा है ना, वो वास्तविक गुस्सा है, होना भी चाहिए, हर युवा के मन में होगा। ये बता रहे हैं कि इस पुल के वजह से हम जो है सही जगह सही समय पर कहीं जा नहीं पाते होंगे पढ़ने के लिए, उसके वजह से भविष्य खराब हो रहा है, और ये इनका भविष्य नहीं, इस हमारे जितना नवजुवक है यहाँ पे करीब 40 से 50 नवजुवक के सब स्टूडेंट है जो हम लोग रोड जाम करने का NH तैयार कर रहे हैं। जो पूछिए से कोई भी महीना में अगर ट्यूशन चला जाए 5 दिन तो मुश्किल है जाने के लिए बाढ़ के कारण, जो कि अभी तक हम लोग का पुल नहीं बना इसी कारण। नेताजी पदाधिकारीगण और जितने भी मंत्री जी हैं, आप लोगों पे हम थूकते हैं, इस प्रकार से थूके, समझे, और इसलिए थूके कि इस प्रकार का जो युवा है उसका भविष्य आप खराब कर रहे हैं। और ये युवा अभी 30-40 बता रहा है यहाँ, और आप सोच लीजिए इस 20,000 की जनसंख्या में कितना युवा होगा, और ये युवा अब जग गया है, और जग गया है तो आवाज उठाएगा, और जब वो आवाज उठाने के लिए ये युवा जाएगा, आपका ब्लॉक का घेराव करेगा, सड़क जाम करेगा, तो आपका पदाधिकारी और आपका प्रशासन जो अभी बालू और दारू में बिजी होगा वो इसके पीछे लाठीचार्ज करने आ जाएगा, और उस टाइम जग जाएगा और 2-4 गो FIR ठोक देगा। ये करेगा, यानी कि आप भविष्य को नहीं सुधारेंगे, कहीं ना कहीं और भविष्य को दबाने का प्रयास करेंगे। ये युवा कहाँ जाए, किसके पास आवाज उठाए, ये अपने संवैधानिक अधिकारों का भी उपयोग नहीं कर पा रहा है। हम लोग 24-25 में, जो 24-25 में हम लोग बहिष्कार करेगा ही, नहीं हुआ तो पुल तो हम लोग समय में बहिष्कार करेंगे। हम लोग नहीं होने का कारण हाँ, पूरा 24 से 25 दोनों बात करेंगे हम लोग, इसलिए कि हम लोग आप लोग का कहीं ना कहीं अब जो जीवन है वो काफी दिनों तक व्यतीत कर लिए हैं हाँ, इस समस्या के साथ, लेकिन ये जो युवा है, हम लोग बोल रहे हैं कि पुल होगा, आज तक पुल नहीं हुआ। आज नहीं, अब तो 75 वर्ष उम्र हो गया हमको, लेकिन आज तक जो है नहीं पुल हुआ। हाँ, एकदम नहीं पुल हुआ, हम लोग का पुल हुआ नहीं। और ये दामोदर और जितना भी जो जीता है खाली आके वोट ले रहा है बल्ब से। हाँ, बस अपनी बहिष्कार होगा, 24-25 को जो है बहिष्कार होगा। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं का जो बहिष्कार करने का तरीका होगा, उस तरीका से कहीं ना कहीं इस युवाओं को नुकसान जरूर होगा। लेकिन जब भारत को आजाद करने के लिए इतने लोगों ने बलिदान दे दिया था, तो समझ लीजिए कि ये लोग भी जान रहे हैं कि हम अभी आजाद नहीं हुए हैं, अभी भी हम गुलाम हैं। हाँ। किससे?
जो उजला कुर्ता वाले सभी नेता हैं उससे, सिस्टम से और कलम से गुलाम है। हाँ, वो कलम जो भ्रष्टाचार के लिए चल रहा है, भ्रष्टाचार से लिप्त कलम है, उसकी सियाही में सिर्फ और सिर्फ बूंद बूंद में भ्रष्टाचार बस घुसा हुआ है, जिसके वजह से ये लोग लाचार हैं और उसी लड़ाई को ये लोग शुरू करने जा रहे हैं और इस लड़ाई को ये लोग जीतेंगे। हालांकि नुकसान होगा तो होगा इनका। और भी युवा है, एक युवा अभी लेके आ रहे थे बक्सा, आप ही लेके आ रहे थे ना? जी, हम लेके आ रहे थे, बहुत ही वजन था, ये पुल नहीं होने के कारण वो बक्सा उठा करके लाना पड़ा। और यहाँ पे कई मंत्री आए हैं विधानसभा में, वो बोले थे कि पुल यहीं पे पूरा झाझा विधानसभा में वो पुल का सारा सिस्टम सारा काम कर रहा है। विधानसभा लोकसभा का कभी देखे हैं वीडियो में कैसे चलता है लोग का? वो लोग आके भाषण दे दिए। मेरे गांव में कुछ कार्यक्रम हो रहे थे, आए थे चिराग पासवान जी, उन्होंने बोला था कि इसमें अब की बार आऊंगा मैं, पुल पे चढ़ के आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। और आप नहीं देना है। वो बोले थे कि अब की बार मैं जीतूंगा तो उसके बाद आपको पुल देंगे। लोकसभा के माननीय सांसद, जमुई लोकसभा के माननीय सांसद चिराग पासवान जी बलियो ग्राम में यज्ञ उद्घाटन के लिए आए थे, जिसमें उसने वादा किया है, वो वादा को हम लोगों ने रखे हुए हैं, आप लोगों को सबूत देंगे, हम वो चलाने का काम कीजिएगा। और वो बोले हैं कि अगला बार हमको मौका दीजिए, वो मैं पुल पे चढ़ के आऊँगा 2019 लोकसभा चुनाव में। हम सभी ग्रामीणों ने उन्हें वोट देने का काम किया और जिताने का काम किया, लेकिन आज तक कभी भी वो सुनवाई करने के लिए गाँव में नहीं आए, कोई सूचना भी नहीं मिली कि ये पुल के विशेष में। अब उन नेताओं को क्या कहिएगा, वो लोग अब आए तो पजामा अपना टाइट करके आए, क्योंकि यहाँ का बच्चा से लेके वृद्ध तक, बूढ़ा तक तैयार है उनको जवाब देने के लिए। उनकी सारी वो झांसा को, उनकी सारी वो जो चापलूसबाजी होती है उसको इन लोगों ने समझ लिया है। चलिए, सभी वीडियो देखने वाले को आभार, धन्यवाद। इस वीडियो को जहाँ तक पहुँचा सकते हैं अधिक से अधिक पहुँचा।